वहीं बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए कांग्रेस मुक्त भारत जरूरी है। गोरखपुर के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को रविवार की रात कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ही उतार लिया गया। आदित्यनाथ गोरखपुर से झांसी एक मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने माहौल खराब होने का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। कानपुर पुलिस ने ट्रेन से सांसद योगी आदित्यनाथ को उतारकर उन्हें उन्नाव पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के आदित्यनाथ ने यूपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। दरअसल मुख्यमंत्री ने विदर्भ को अलग राज्य बनाए जाने का विरोध किया था। दिल्ली में बदमाशों ने खूनी खेल खेला है। विवेक विहार इलाके में एक कारोबारी के साथ साथ उनके ड्राइवर और 2 नौकरों की बदमाशों ने हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि बदमाश लूटपाट के इरादे से आए थे और विरोध करने के दौरान चारों की जान ले ली गई। दिल्ली के विवेक विहार में एक साथ हुई 4 हत्या से दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। इस मर्डर केस को अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में भी बदमाशों ने खूनी खेल खेला। यहाँ के एक फ्लैट में मां और बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से अपराधी आए थे, जिसका विरोध करने पर मां बेटी की जान ले ली गई। लक्ष्मीनगर के अपने फ्लैट में 85 साल की रामवती अपनी 55 साल की बेटी रजनी के साथ रहती थी। दोनों के पति की मौत हो चुकी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर का सामान बिखरा पड़ा था, यानी कि लूट के इरादे से हत्या हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाकर सबको हैरान कर दिया। खबर गाजियाबाद से सटे हापुड़ की है। यहां कांग्रेस विधायक गजराज सिंह ने मंच से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाए। यूपी के देवरिया में एक मंत्री के सामने तिरंगे का अपमान हुआ। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह यहां पर सरकारी लैपटॉप बांटने के लिए गए थे। कुछ स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर मंत्री जी का स्वागत किया। इन बच्चों को उल्टा तिरंगा पकड़ाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि किसी का भी ध्यान इस गलती की तरफ गया ही नहीं। ठाणे में उल्लासनगर महापालिका के मेयर के इस्तीफा न देने से नाराज शिवसेना ने जमकर हंगामा किया। कई पार्टियों के सहयोग से बनी मेयर ने शिवसेना से यह तय किया था कि 15 महीने बाद वो इस्तीफा देंगी, लेकिन मेयर के वादे से मुकरने पर शिवसेना ने हंगामा शुरू कर दिया। यूपी के बरेली में एक महिला ने अपने पति पर चोरी का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक दहेज के लिए उसका पति पिछले कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था, लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो वो लॉकर से लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर चंपत हो गया। यूपी के बिजनौर में एक लड़की के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की सजा उसकी सहेली को भुगतनी पड़ी। भागने में मदद का आरोप लगाते हुए लड़की के परिजनों ने पहले उसकी पिटाई की, फिर उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद पुलिस ने एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा हुआ है कि ये शख्स एक नामी ग्रुप के बिल्डर की हत्या की सुपारी ले चुका था और जल्द ही उनकी हत्या करने वाला था। इसी शख्स ने 100 हत्याओं के चलते किलिंग मशीन कहे जाने वाले जग्गू पहलवान की भी हत्या की थी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में लूट का सामान बरामद हुआ है। दिल्ली और एनसीआर में इन बदमाशों ने लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। वाराणसी में कोर्ट के अंदर ही जमकर हंगामा हुआ। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र की आय से अधिक संपत्ति के मामले में पेशी के दौरान बीएसपी कार्यकर्ता वकीलों से भिड़ गए। घंटों मची अफरा तफरी के बाद मामला शांत हुआ। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस की जीप से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। रानीगंज इलाके में हुए इस हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के बाराबंकी में एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए लोहे के सरिये से दाग दिया गया क्योंकि उसने रक्षाबंधन के दिन घर जाने के लिए छुट्टी मांगी थी। कानपुर के अकबरपुर इलाके में वसूली को लेकर टोल कर्मचारियों और गाड़ी मालिकों के बीच कहासुनी हो गई। हंगामे के दौरान टोल के सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटराइज्ड बैरियर को भी नुकसान पहुंचाया गया। टोल प्लाजा पर हुआ हंगामा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बिहार में सीपीआई माले ने शाहबाद बंद के दौरान आरा स्टेशन पर आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन को करीब 1 घंटे तक रोक के रखा। बिहार के भागलपुर के सबौर इलाके में कुएं में गिरी एक बकरी को निकालने के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। पहले एक बच्चा बकरी को निकालने के लिए कुएं में उतरा। जब वो बेहोश हो गया तो 3 और लोग नीचे गए, लेकिन सभी की दम घुटने से मौत हो गई।
पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक पार्षद के बेटे ने खुदकुशी कर ली। ज्वालापुरी इलाके के वार्ड नंबर 42 के पार्षद के बेटे ने घर में ही पंखे से लटककर जान दे दी। पंजाब के मोहाली में 26 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लुधियाना की रहने वाली जगदीप कौर मोहाली में इमिग्रेशन कंपनी में जॉब कर रही थी और यहां अपनी सहेली के साथ किराए के कमरे में रहती थी। दिल्ली सरकार के बाद अब राजस्थान की सरकार भी सस्ते दर पर प्याज बेचेगी। गुरुवार से राज्य के 6 शहरों में रियायती दर पर प्याज मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 40 से 45 रुपए प्रति किलो की दर पर प्याज मिलेगा। हरियाणा के यमुनानगर में लड़कों की छेड़छाड़ और घर की परेशानियों से तंग आकर 2 बहनों ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। छोटी बहन को तो आसपास मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन बड़ी बहन का पता नहीं चल पाया है। नोएडा पुलिस में विभाग का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस विभाग ने कई हेड कांस्टेबलों को दरोगा बनाया हुआ है और ये लोग कई मामलों की जांच भी कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े पर आला अधिकारी चुप हैं। फरीदाबाद में हुए सत्याकांड से गुस्साए लोगों ने कमिश्नर के घर दफ्तर का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। आरोप है कि सत्याकांड में बीजेपी के एक विधायक और एक कांग्रेसी नेता के अलावा जेल में बंद एक पार्षद भी शामिल है, लिहाजा मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। भीलवाड़ा में पुलिस ने एमपी के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि नाबालिग लड़कियों की शादी कराकर उनसे ससुराल में लूट करवाता था। एक गेस्ट हाउस में इनका झगड़ा होने के बाद इसका खुलासा हुआ।